सिर्फ यूके की मार्केट के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस का इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि मैं आपको अपने बैंक के अंदर लॉगिन करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 324,465 पाउंड हमारा 2 महीने का पे आउट है। और ये सारे का सारा पे आउट जो है वो ईबे और अमेजोन की तरफ से। अगर आप यूके के अंदर हैं और महीने के 6,000 पाउंड ऑनलाइन कमाना चाहते हैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करके, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दूंगा। मुझे सोशल मीडिया के ऊपर तकरीबन 150 मैसेजेस दिन के आते हैं और उसमें सारे के सारे लोग एक ही तरह के सवाल रिपीटेडली पूछ रहे होते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें, हमने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है और हम किस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करें, हमने कौन से सप्लायर्स यूज करने हैं, हमें ऑनलाइन बजट जो है वो कितना बनाना पड़ेगा इस काम को स्टार्ट करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पिछले 13 साल से यूके के अंदर ऑनलाइन 700,000 प्रोडक्ट्स जो है वो बेच चुका हूं और आजकल हम $500,000 पाउंड पर क्वार्टर सिर्फ अपनी इन्वेंट्री के ऊपर स्पेंड करते हैं। मैं ईबे के ऊपर सेल करता हूं, मैं अमेजोन के ऊपर सेल करता हूं और इस चैनल के ऊपर आपको एक रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन मिलेगी और मेरा मिशन है कि आपका 100,000 पाउंड एवरी सिंगल ईयर प्रॉफिट बने ई कॉमर्स से। तो अगर आप इस चैनल को पहली दफा देख रहे हैं, सब्सक्राइब दबा लें। अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं है, इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपका अपना दिल करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात है कि अक्सर लोग कांटेक्ट करते हैं और उनके पास यहाँ पे फुल राइट टू वर्क नहीं होता। वो मे बी स्टूडेंट हैं या मे बी स्किल्ड वर्कर हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो और स्किल्ड वर्कर हैं तो आप अपने नाम से काम जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर स्किल वर्कर हैं और आपके साथ आपके डिपेंडेंट हैं, हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, उनको एक फुल टाइम वर्क अलाउ होगा और आप उनके नाम पे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जुगाड़ करके कोई इस तरह का बंदा यूके के अंदर ढूंढना पड़ेगा जिसकी डिटेल यूज करके आप जो है वो उनके नाम पे अकाउंट वगैरह बना सकें। तो इसके अलावा अगर आप अपने नाम पे करेंगे तो HMRC आजकल बड़ा जो है वो स्ट्रिक्ट हुआ है इस पे। जब भी आप अकाउंट खोलते हैं तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ईबे और अमेजोन HMRC के साथ आजकल शेयर करता है। तो ये फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आपको वर्क का कोई मसला नहीं है, आपको फुल टाइम वर्क अलाउड है, आप PSW के ऊपर हैं, यहाँ पे ILR है, स्पाउस वीजा है, ब्रिटिश सिटीजन है, फिर आप अपने नाम से काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और वो हमने कैसे स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यूट्यूब के ऊपर हर बंदा आजकल गुरु बना हुआ है। ठीक है, बेशक वो खुद से काम नहीं करता, खुद से वो यूट्यूब की वीडियोस बनाता है, उसका अपना जो है वो कोई काम ई कॉमर्स के रिलेटेड है ही नहीं। तो वो आपको ये बोलते हैं कि आप शॉपिफाई करें, शॉपिफाई करें, शॉपिफाई करें, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। जब आप इस काम के को बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर हैं तो आपने 2 चीजें माइंड में रखनी है। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास है मार्केट प्लेसेस। ठीक है, ये वर्ड याद रखिए, मार्केट प्लेसेस। सेकंड है हमारे पास नॉन मार्केट प्लेसेस। मार्केट प्लेसेस के अंदर हमारे पास आ जाता है ईबे, अमेजोन और टिकटॉक शॉप। ये तीनों जो हैं वो मार्केट प्लेसेस हैं यूके के अंदर। ये कोई तरतीब नहीं है, ऐसा नहीं है कि अमेजोन पे अच्छा है या ईबे पे अच्छा है, टिकटॉक शॉप पे। मैं आपको वो सारे के सारा एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी है हमारी नॉन मार्केट प्लेसेस, जैसे शॉपिफाई है। शॉपिफाई के ऊपर कस्टमर आके एक प्रोडक्ट को सर्च नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये शॉपिफाई एक ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करता है कि आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट इससे डिज़ाइन कर सकें। लेकिन अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, जैसे कि मेरी वेबसाइट है hizenchar.com, ठीक है, और जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मैं उसके ऊपर कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और मेरी वेबसाइट का एड्रेस क्या है, तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपको या तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी पड़ेगी, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना पड़ेंगी, गूगल पे एड्स रन करना पड़ेंगे, फेसबुक पे एड्स रन करना पड़ेंगे और उसके बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर जाके और आपसे वो प्रोडक्ट बाय करेगा। ऑर्गेनिक मार्केटिंग बेशक उस पर कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन वीडियो प्रोडक्ट्स की बनाने के लिए एक स्किल जो है वो रिक्वायर होती है। ठीक है, जब आप पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसमें आपको बजट चाहिए होता है। तो इस वजह से जो नॉन मार्केट प्लेसेस हैं जैसा कि शॉपिफाई है, ये बिल्कुल आइडियल नहीं है उस बंदे के लिए जो कि काम को स्टार्ट कर सकता है, कर रहा है यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि ना तो उसके पास इतना बजट होता है
और ना ही उसके पास इतनी स्किल्स होती हैं कि वो ऑनलाइन एक मार्केटिंग उसकी कर सके। पेड करे या ऑर्गेनिक करे, बजट होना तो बात की बात है, लेकिन स्किल होना ये जो है वो सबसे पहली बात है। तो इसलिए हमारे पास अभी मार्केट प्लेसेस की ऑप्शन बचती है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने मार्केट प्लेसेस के ऊपर कैसे सेल करना है, आपने इसको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से लेके चलना है। मार्केट प्लेसेस के अंदर अभी हमारे पास 3 रिलायबल ऑप्शंस हैं, ईबे है, अमेजॉन है और टिकटॉक शॉप। ठीक है, तो ईबे जो है मैं ये समझता हूँ कि बिगिनर के लिए वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म इसलिए है कि इस पे हम एक लो बजट से स्टार्ट कर सकते हैं, साथ में हम ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं और साथ में हम अपनी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग इतनी रिलायबल नहीं है। अमेज़ॉन के ऊपर अगर आपने काम स्टार्ट करना है तो कम से कम आपके पास 3,000 से 5,000 पाउंड का बजट होना चाहिए। टिकटॉक शॉप बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात आप भी टिकटॉक पे नोटिस करते होंगे कि जितने भी यूके के अंदर टॉप सेलर्स हैं वो टिकटॉक शॉप के ऊपर लाइव रहते हैं दिन के 5 घंटे 6 घंटे। और वो बंदा जो कि ई कॉमर्स बिजनेस को हर बंदा स्टार्टिंग में एज अ साइड हसल ही स्टार्ट कर रहा होता है, तो उसमें मसला ये आता है कि जब हम इसको एज अ साइड हसल स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बिकॉज हमारी एक फुल टाइम साथ में जॉब होती है। तो दिन में 6-7 घंटे लाइव रहना एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है और हर बंदा कैमरे पे जाके लाइव जो है वो परफॉर्म कर भी नहीं सकता। ये भी एक सेल्स की बहुत बड़ी स्किल होती है। तो आपने काम जो है वो ईबे से स्टार्ट करना है। अच्छा, ईबे के ऊपर हमारा जो है वो कितना बजट रिक्वायर्ड है? ठीक है, ईबे के ऊपर हमने जब ड्रॉप शिपिंग करनी है तो हम 50 to 100 पाउंड के अंदर ड्रॉप शिपिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमने अगर अपनी फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो 300 to 500 पाउंड के अंदर हम अपनी फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जैन भाई हमें ये बताएं कि हम किस तरीके से ये काम जो है वो आगे जाके स्टार्ट करें, हमने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, हमारी इनिशियल अप्रोच होनी क्या चाहिए। अच्छा, हमारा सबसे पहले होता है एक बिजनेस प्लान। हमारा बिजनेस प्लान ये है कि ईबे के ऊपर हमने ओवर द पीरियड ऑफ 3 से 4 महीने के अंदर अंदर 100 प्रोडक्ट्स ऐसी लिस्ट करनी है जिनकी बेशक मिनिमम एक सेल आए, बेशक एक सेल आए दिन की, और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर 2 पाउंड का मिनिमम प्रॉफिट हो। तो अगर हमारी 100 प्रोडक्ट्स हैं और दिन में उनकी एक सेल आती है तो 100 ऑर्डर्स आ गए, और उसके ऊपर अगर हमारा 2 पाउंड का प्रॉफिट भी बचता है तो वो हमारे जो है वो 200 पाउंड पर डे और 6,000 पाउंड पर मंथ बनता है। ये आपका पहले हफ्ते ऐसा नहीं होगा। प्रोडक्ट्स को लगाने, प्रोडक्ट को टेस्ट करने, उसकी रिसर्च करने में हमारा जो है वो टाइम लगता है। तो इसके अंदर हमने एक हाइब्रिड अप्रोच जो है वो बनानी है। हाइब्रिड अप्रोच क्या होती है? हमने ड्रॉप शिपिंग और हमने अपनी फिजिकल प्रोडक्ट्स को साथ साथ में मिक्स करना है। तो ड्रॉप शिपिंग जब भी आप ईबे के ऊपर स्टार्ट करें यूके के अंदर, तो आप यूके बेस्ड सप्लायर्स से जो है वो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करें। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि बिल्कुल फ्री है, कोई पेड टूल यूज़ नहीं करना पड़ता। आप यहाँ पे सेल ई है, आप ये यूज़ कर लें। सेल ई के अंदर वेयर हाउस पे जाएं, यहाँ पे यूके का वेयर हाउस है, ठीक है, और इनके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। तो इसकी डिटेल वीडियो जो है वो प्रोडक्ट पे आपने कैसे देखना है कि इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से उठा के ईबे पे सेल करूँ, वो मैंने एक बनाई हुई है सेल्स ई के ऊपर। उसका मैं लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, और इस सप्लायर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। दूसरी हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम एक बजट बनाएं। यूके के अंदर जब आपने फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च करनी है ईबे के ऊपर, तो आप 100 पाउंड टू 200 पाउंड बजट के अंदर ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने ये करना है कि चीज़ों की स्मॉल क्वांटिटी जो है वो बाय करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अली एक्सप्रेस से बाय कर लें, आप तीमू से बाय कर लें, बजाय एक जो है वो प्रोडक्ट बाय करने के लोग ये जो है वो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर देते हैं। असल में मसला ये है कि तीमू, अली एक्सप्रेस, इस तरह की जो वेबसाइट है वो यूके में कम से कम 10 दिन लगाती हैं प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने में। कस्टमर इतना वेट नहीं करता आजकल। तो जब भी हमने तीमू और अली एक्सप्रेस से
जो है वो प्रोडक्ट्स बाय करनी है, हमने सबसे पहले एक बजट बनाना है। 100 पाउंड जो है वो हमारा बजट है। फॉर एग्जांपल 20 पाउंड एक प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड कर दिया, 20 पाउंड एक प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड कर दिया। तो इस तरह वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो जब हमारी यूके में आ जाती हैं तो उसकी फुलफिलमेंट जो है वो हम खुद से कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरी की पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, कौन सी प्रोडक्ट वो होनी चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी।